क्वेश्चन नंबर 43 की अगर अपन लोग चर्चा करें, राधिका ने 4% वार्षिक दर से तथा वार्षिक शर्त पर कुछ धन उधार लिया। यानी कि राधिका ने क्या किया, 4% वार्षिक दर थी और वार्षिक शर्त थी, यानी कि साल में एक बार ही ब्याज जुड़ना था और उसकी दर क्या थी, 4% थी। तो हमारे लिए तो 4% ही रहेगी। तथा उसी दिन 6% वार्षिक दर पर तथा अर्धवार्षिक शर्त पर आगे उधार दे दिया। इस लेन देन में उसे 1 वर्ष पश्चात 104 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ हो, तो बताओ राधिका द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। अब जरा सोचें कि राधिका ने ब्याज देना कितना है, 4% दर पे देना है। राधिका ने ब्याज कितना देना है, 4% दर पे देना है। तो देखते हैं उसका मिश्र धन कितना बनेगा। मूलधन हमें पता नहीं था क्या, नहीं था, इसलिए क्या लिख दिया, x इंटू 1 + 4/2, ये मिश्र धन बनेगा। लेकिन यह मिश्र धन उसके द्वारा दिया जाएगा। बताओ दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि उसने x रुपए लिए थे, तो 2 साल बाद x + 4/100 सॉरी एक ही साल है ना, सॉरी 1 वर्ष है, इसलिए 1 साल बाद इतना धन दिया जाएगा। ओके, लेकिन उसने क्या किया, अपने पास थोड़ी ना रखा, उसने उस धन को आगे पास कर दिया। दर क्या थी, 6%। शर्त क्या थी, अर्धवार्षिक, और दर की शर्त क्या है, अर्धवार्षिक, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुना हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, CA x गुना 1 + 3/100 की पावर, बताओ एक साल में कितनी किस्तें बन जाएंगी। दर कितनी थी, चेक करो, दर कितनी थी, 6% दर थी। शर्त कैसी थी, अर्धवार्षिक शर्त थी। दर कैसी थी, 6% वार्षिक थी, लेकिन शर्त कैसी थी, अर्धवार्षिक थी। अतः दर को क्या कर दिया जाएगा, 2 से भाग। समय कितना था, 1 वर्ष, समय को क्या किया जाएगा, 2 से गुना, तो 2 क्या बन जाएगी, किस्तें। इतना धन उसके द्वारा लिया जाएगा। बताओ, इतना धन उसने आगे देना है, इतना धन उसने लेना है, तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो उसकी क्या होगी, कमाई होगी। भाई मैंने पैसा लिया, आगे दे दिया, तो मैंने कुल पीछे देना कितना है और मैंने लेना कितना है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरी क्या होगी, कमाई होगी। निश्चित रूप से मुझे लाभ हो रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो हमें पैसा लेना है वो तो क्या है, ज्यादा है, और जो आगे देना है वो क्या है, कम है। यानी कि हमें इसमें से इसको घटाना है। तो घटाते हैं, x गुना 103 की पावर -103 गुना 104 इसको हल करूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 104.50। क्या हमारी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x ले लिया, यहां इसका वर्ग करना है, तो 103 का वर्ग करना है। देखो भाई, 103 को 103 से गुणा करना है। बताइएगा, 3 किया 9 का मतलब 3 और 3 जोड़ किया तो, और 1 एकम, यानी कि ये बनेगा 10609/10,000, और ये तो कॉमन चला ही गया, यहां बच गया 104/100 बराबर 104.50। क्या लेना होगा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया भाई, एलसीएम 10,000, 10,000 से 10,000, 1 को गुणा किया, 10,000 में 100 का भाग दिया, 100 को 104 से गुना किया,
10,400 104.50 गुणा x, x गुणा घटाना है, कितना आ गया भाई 209/10,000 बराबर 104.50। क्या कर दिया जाए, तिरछा गुना कर दिया जाए, पक्की बात तो कर दिया जाए, बटा में कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया जाए, तिरछा गुना ना किया जाए, बल्कि क्या कर दिया जाए, हमें मान किसका चाहिए, x का, तो x के अलावा जो है उसको किधर ले जाया जाए, राइट हैंड में ले जाया जाए। तो बताओ अंश वाला मान जब बराबर क्रॉस करेगा तो कहां जाएगा, हर में, हर वाला मान कहां चला जाएगा, अंश में ले जाए। तो देखिए क्या बनेगा 104.50 गुणा 10,000/209। अगर इसका भी पॉइंट उड़ा दूं तो 100 बन जाएगा। आलो जी पॉइंट उठ गया, अब तो 100 से 100 कैंसिल। अब 209 का पहाड़ा में पढ़ना है और ये आना चाहिए, तो जरा गौर करें 5 बार आएगा तो कितना बन गया 50। बताएं x की वैल्यू क्या आ गई 5,000 रुपए। एक तरीका तो ये था, इसके 2 तरीके रहेंगे, 2 क्या रहेंगे, वैसे तो इसके कितने तरीके रहेंगे, 3 तरीके होंगे। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या होगा, ऑप्शन मेथड उठा सकते हैं आप लोग कि पहला ऑप्शन है 4,500, तो 4,500 का ब्याज निकाल ले, 4,500 का इससे ब्याज निकाल ले, दोनों का डिफरेंस अगर 104.50 आ जाए तो उत्तर है, नहीं तो नहीं है, पर नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपको कई बार करना होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, x मानकर कर ही लिया। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, 100 मानकर कर सकते हैं। क्या करके, 100 मान के। कैसे मानेंगे 100, मूलधन कितना मान लिया 100, तो 100 गुणा 104/100, 100 से 100 कैंसल, मिश्रधन कितना आ गया 104, 100 गुणा 103/100 गुणा 103/100, 100 से 100 कैंसल एक तो आपके पास 103 को 103 से गुणा करेंगे 106.09/100 था, तो क्या बन जाएगा 106 रुपए 9 पैसे। देने कितने थे पीछे 104, लेने कितने अब 106 रुपए 9 पैसे, कितने बचेंगे 2 रुपए 9 पैसे, 2.09। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब 2.09 बचता है हमारे पास तो हमारा मूलधन 100, एक बचता है तो मूलधन 100/2.09 और 104 रुपए 50 पैसे बचते हैं। तो आना तो उत्तर तभी आंसर आएगा जब ये चीजें होंगी तीनों की तीनों, 100 भी होना चाहिए, नीचे 209 भी होना चाहिए, इंटू में 104.5 होना चाहिए। ये देखे यहां भी यही पड़ा है 104.50, ये देखो सेम का सेम वही है। पॉइंट उड़ाया उसकी वजह से क्या है, वो बातें एक अलग है। अगर इसका भी पॉइंट उड़ाते हैं तो आप कहा, इसका भी पॉइंट उड़ाते हैं, कैंसल। कितनी बार गया, ये लीजिए साहब जी कितना आ गया 5,000। यानी कि आप 100 मान के भी कर सकते हैं, ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं और x मानकर भी कर सकते हैं। तो 100 या x वाला इजी पड़ेगा बजाय किसके, ऑप्शन के। अब चलते हैं भी अपन लोग, कल हमारे द्वारा 46 क्वेश्चन तक की चर्चा कर ली गई थी, आज हम 47 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। क्या कह रहा है प्रश्न पढ़े, किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 रुपए तथा 540 रुपए है। क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। 2 क्रमागत वर्षों का, 2 क्रमागत वर्षों का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाले वर्ष, क्रमागत क्रम से आने वाले वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, क्रम से आने वाले वर्ष है ना। उनका ब्याज कितना कितना है 500 तथा 540, यानी कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 500 रुपए, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, अरे ये क्या हुआ, बढ़ क्यों गया, क्योंकि ये उस धन का ब्याज तो 500 ही है,
लेकिन जो पहले साल का ब्याज था 500, उसका ब्याज कितना है? 40 रुपए है। यानी कि जो फर्स्ट ईयर है उसका CI कितना है? 500, और जो सेकेंड ईयर है उसका CI कितना है? 500 प्लस 40। समझ में आ गया? अब ये 500 रुपए किसका ब्याज है? वो तो उसी का है जो मूलधन था उसका, लेकिन ये 40 रुपए किसका ब्याज है? इस 500 का ब्याज है। यानी कि इस 40 रुपए ब्याज के लिए मूलधन कौन है? 500, और समय कितना है? 1 साल। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि 500 रुपए का 40 रुपए ब्याज बन गया 1 साल के अंदर। बताओ बन गया कि नहीं बन गया? तो उसकी दर क्या रही होगी? तो हमें दर ज्ञात करनी है। दर बराबर 100 गुणा ब्याज 40 बटा इसका मूलधन 500, समय 1 वर्ष, 2 जीरो से, यानी कि हमें कितनी दर लगी होगी? 8%। तो क्या 8% दर इसी मूलधन के लिए थी कि सारे मूलधन के लिए भी दर 8% ही थी? दर तो सारे के लिए 8% थी। इसका मतलब जो भी मूलधन था उसका ब्याज 500 रुपए बना था, उसके लिए भी दर कितनी है? 800 ही है। तो अब हम क्या ज्ञात कर लें? मूलधन। मूलधन बराबर क्या होता है? 100 गुणा ब्याज। कितना ब्याज? कितने साल का है? आलो, दर कितनी थी? 8%। इसे हल करेंगे अपन लोग, कितना आ जाएगा? 6250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन लोग। क्या कह रहा है प्रश्न पढ़े। महेंद्र के 2 पुत्र हैं जिनकी आयु क्रमशः 15 वर्ष और 16 वर्ष है। महेंद्र के पास 21,000 रुपए आ गए। अब वह चाहता है कि मैं मेरे दोनों पुत्रों के खाते में इस प्रकार राशि जमा कराऊं कि जब दोनों पुत्र अपनी 18-18 साल की आयु प्राप्त करें तो उनको मिलने वाली राशि समान आ जाए। भी बड़े पुत्र को भी उतने ही रुपए मिले और छोटे पुत्र को भी उतने ही रुपए मिले, ताकि हमें, यानी कि उस महेंद्र को कोई ये ना कहे कि बूढ़ियो माडो है, एक को पैसा ज्यादा दे दिया और एक को पैसा कम दे दिया। पहले इस तरह का प्रश्न हमारे द्वारा किया गया था, वो किया गया था साधारण ब्याज के सिस्टम से, कि जब बैंक साधारण ब्याज दे तो कितना कितना जमा करवाया जाए। आज हम कर रहे हैं किसके सिस्टम से? चक्रवर्ती ब्याज के सिस्टम से। तो देखिएगा कुल कितने रुपए हैं महेंद्र के पास? 21,000। अगर बड़े पुत्र के खाते में x रुपए जमा करा दिए तो छोटे पुत्र के खाते में 21,000 माइनस x। अगर छोटे पुत्र के खाते में x रुपए जमा करा दिए तो बड़े पुत्र के खाते में 21,000 माइनस x। अब हम x किसको माने? हम x उसको माने जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किसका ज्ञात करना है। कह रहा है कि बताओ वह छोटे पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा करवाए, यानी कि छोटे पुत्र के खाते में राशि जमा करवानी है। तो हमने मान लिया ये है छोटा पुत्र और यहां वैल्यू आएगी किसकी? बड़ा पुत्र। ठीक है, छोटे पुत्र के खाते में राशि जमा करवाई कितने रुपए? x रुपए। टोटल थे कितने? 21,000। तो बाकी बचे हुए 21,000 माइनस x किसके खाते में जमा करवाए जाएंगे? बड़े पुत्र के खाते में जमा करवाए जाएंगे। क्लियर? बैंक कितना ब्याज दे रहा है? 10% ब्याज दे रहा है। तो छोटा पुत्र की राशि कितने समय तक ठहरेगी? 3 साल तक। तो 1 + 10/100 कितने साल तक? और बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि ठहरेगी? तो 1 + 10/100 की पावर, ये छोटे पुत्र को मिलने वाली कुल राशि है और ये बड़े पुत्र को मिलने वाली कुल राशि है। ये कब मिलेगी? 3 साल बाद। ये कब मिलेगी? 2 साल बाद। और दोनों की आयु जब 18 वर्ष होगी तो उनके खातों में राशि क्या होनी चाहिए? समान, मिश्र धन समान होना चाहिए। दोनों को बराबर बराबर रुपया मिलना चाहिए, ताकि ये कह सके इसको भी 12,100 रुपए मिलने चाहिए
उत्तर आएगा, कहने का मतलब हमारा। और इसको भी कितने मिलेंगे? 12,100 ही मिलेंगे। तो बराबर, दोनों को बराबर बराबर हो गए कि नहीं हो गए? देखते हैं कैसे। दोनों का मिश्रण समान कर दिया तो देखो ये क्या बना, x गुणा 110 बटे गुणा बराबर 21,000 माइनस x गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 बराबर है। तो देखो 1 2 1 2 बराबर थे इसलिए समान थे, गुणा में कट गए। तो यहां 0 से बताएं यहां क्या बच गया, 11x बटे, और इधर क्या बच गया, 21,000 माइनस x, बट्टा में कुछ नहीं है। तो अब बताएं क्या कर देंगे, तिरछा गुणा, वज्र गुणा। और वज्र गुणा किया कब जाता है, जब दोनों तरफ एक एक ही बट्टा का निशान हो और बीच में बराबर का निशान हो। तो हमें हल करना हो तो अक्सर क्या किया जाता है, वज्र गुणन किया जाता है। कर देते हैं वज्र गुणन, क्योंकि वज्र गुणन अब सीधा x का मान रखने के लिए तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि यहां भी क्या पड़ा, x पड़ा है, तो x पहले एक तरफ लाना तो पड़ेगा ना। वज्र गुणन करते हैं, किया गुणा कितना आया, 11x। 10 से करूंगा तो 21,000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2,10,000 माइनस 10x। माइनस का 10x उठकर इधर आएगा तो प्लस का 10x। पहले से कितने x पड़े हैं, आ कितने गए, बराबर कितने हो गए, 2,10,000। ये हो गए टोटल कितने, फिर भी बराबर कितने हैं, 2,10,000। हमें मान किसका ज्ञात करना है, तो बताएं ये 21 कहां जाएगा, अंश वाला मान हर में, गुणा वाला मान भाग में। तो x बराबर 2,10,000 बटे, काटा एक बार कट गया, यानी कि 10,000। x कौन था, छोटा पुत्र। अगर पूछा जाए कि छोटे पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा करानी है तो वो होगी 10,000। टोटल धन था कितना, तो बताओ बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा करवाई जाएगी, 21,000 माइनस 10,000। इतने रुपए अगर जमा करवाएंगे तो जब भी टाइम बीतेगा, इसके 3 साल और इसके 2 साल जब बीतेंगे तो 3 साल में 10,000 रुपए जो होंगे वो 13,310 रुपए बन जाएंगे। और 11,000 2 सालों बाद कितने बन जाएंगे, 13,310। बड़ा पुत्र जब 18 साल का हुआ तो उसको कितनी राशि मिल गई, 13,310। छोटा पुत्र जब 18 साल का हुआ तो उसको कितनी राशि मिल गई, 13,310। महेंद्र ने बंटवारा बराबर बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया। अब महेंद्र को कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 और ये है 49। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है 49 भी। इस तरह के अपने को देखने को कई प्रश्न मिलने हैं। प्रश्न क्या रहा है, ऐसा प्रश्न अपन ने चक्रवर्ती साधारण ब्याज में भी किया था कि 2 साल बाद धन इतना हो गया, 3 साल बाद धन इतना हो गया। आगे समझ में, वो किसमें था, साधारण ब्याज में था। ये किसमें है, चक्रवर्ती ब्याज में। वहां भी क्या किया था, बड़े मान में से छोटा मान घटाया था। यहां बड़े मान में छोटे मान का भाग देंगे। दोनों समीकरण अलग अलग बनाए। तो देखो क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है। अब आपसे यहां पर 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ना तो आपके पास धन है ना आपके पास दर है। तो आपसे धन भी पूछा जा सकता है, बताओ धन कितना होगा, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है, बताओ दर कितनी होगी। क्या पूछा इसमें, ब्याज की दर पूछी है। और ब्याज की दर पूछने से क्या फायदा होगा पता है, ब्याज की दर पूछने से यह फायदा होगा पेपर सेटर को कि धन अपने आप ही निकल आएगा। क्योंकि जब ब्याज की दर हमारे पास आ गई, पहली समीकरण में मान रख देंगे तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, धन निकल आता है। क्योंकि 2 मान गायब थे हमारे पास, धन और दर। दर रख दी तो अपने आप जो बचेगा वो किसका मान होगा, धन का मान होगा, अपने आप आ जाता है। इसलिए दोनों में से कोई भी चीज पहले पता पूछी जा सकती है।
अब देखें इसमें से बड़ी समीकरण कौन सी बनेगी, 2 साल वाली या 3 साल वाली? निश्चित रूप से 3 साल का मिश्र धन ज्यादा है, तो पहले अपने वो लिख लेते हैं। तो देखो 3 वर्ष का मिश्र धन, मूलधन कितना है x पता नहीं है, दर कितनी है वो भी पता नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिखें 1 + r/100। कितने साल तक, कितने रुपए बन गए बताओ? एक समीकरण बन गई कि नहीं बन गई हमारी। इसी प्रकार 2 वर्ष वाली की समीकरण बना लेते हैं। तो 2 वर्ष वाली की समीकरण बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, x 1 + r/100 की पावर बराबर, बताओ बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे साधारण ब्याज का जब मैटर आता है तो इसको घटाया जाता है ताकि जो समय बचता है उसका ब्याज मिल जाता है हमें, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में घटाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं घटाया जाएगा, इसकी एक वजह है, हम आपको बता देते हैं। यहां पर देखिए x भी गायब है और r भी गायब है, तो दोनों एक साथ जब वैल्यू गायब हो तो कभी भी मान नहीं निकाला जा सकता। दोनों में से पहले क्या करना पड़ता है, एक रखना पड़ता है, एक को खत्म ही करना पड़ता है, ताकि एक गायब रहेगा, एक की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो देखो वो तभी खत्म होगा जब आप इसको क्या दे देंगे, भाग। जैसे ही भाग देंगे देखो x खत्म हो जाएगा ना, तो केवल क्या बचेगा आपके पास, r बचेगा, और r के बराबर ये मान होगा तो अपने आप ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की। तो देखो हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को भाग दे दिया, यानी कि ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी, हमने 2 भाग 1 कर दिया। तो देखो x से x कैंसल, यहां 1 + r/100 कितनी बार है, नीचे 1 + r/100 कितनी बार है, 2 बार। तो जब ऊपर 3 बार लिखे नीचे 2 बार लिखे तो 2 बार से 2 बार तो कैंसिल हो ही सकते हैं। तो देखो 2 बार से 2 बार कैंसिल हो गए तो कितनी बार बच गया, 1 बार। तो इधर क्या बच गया देखो 1 + r/100, इधर तो यही बच गया केवल, बाकी सब कुछ कट गया। अब उधर क्या बच रहा है, 714/612 बच रहा है। तो क्या यहां सीधा लिख दें या काट दें, पहले किसी पाड़े से, कट भी रहा है ये, तो देखो किस पाड़े से कट रहा है, देखो 7 के पाड़े से कट रहा है। देखो 7 एकम, पहले 6 के पाड़े से काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 के पाड़े से काट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों से कटना है। 6 से काट दिया, मान लो 6 एकम बच गया 1, 11, फिर 6 एकम 6 बच गया 5, 4 आने से 54, 9 छिका 54, ये भी कट रहा है। 6 एकम 6, ऊपर से आया 7, 6 एकम 6 बच गया 1, 2, 6 दुए 12, फिर कट रहा है ये, तो 7 के पाड़े से फिर कट रहा है। देखो 7 एकम 7 बच गया 4, 49, 7 7 49, 7 एकम 7 बच गया 4, 2 आने से 42, 7 छिके 42, यानी कि ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा 16। चाहे वहां काट ले और चाहे नीचे लिख के काट ले, काटना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि नहीं काटेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में एलसीएम वगैरह क्या आएंगे, बड़े आ जाएंगे। काट कर छोटा कर लेंगे तो अब 16 एलसीएम आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। हमें मान किसका ज्ञात करना है, जरा देखो, हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो इस आर के ये दूर के रिश्तेदार हैं, इनको पहले इधर लेके जाएंगे, तो इधर क्या रखेंगे, r/100, 17 ये किसका है, कोई निशान नहीं है इससे पहले, इसका मतलब प्लस है। उधर जाएगा तो 1 बटा में कुछ नहीं था तो 1, क्या किया जाएगा, लघुत्तम लेके हल किया जाएगा। ले लेते हैं लघुत्तम, कितना आया 16 भाग 16 गुणा 17, 16 भाग 1 गुणा 1, 17 में से 16 गए, यानी कि हमारे पास r/100 का मान आ गया 1/16। अब तो मुझे लगता है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, दिखाई दे रहा होगा सामने स्पष्ट। मान किसका ज्ञात करना है, r का। तो इसके यहां तो कुछ है नहीं, अगर यहां कुछ होता तो वो कहां जाता, हर में, और हर वाला कहां जाता, अंश में। तो यहां तो कुछ है नहीं, इसलिए केवल हर वाला ही कहां चला जाएगा, अंश में ले जाते हैं। तो r बराबर 100/100
16। किस पाड़े से कट रहा है? 4 के पाड़े से कट रहा है। देखो 25 चौके 100, 4 चौके 16। अगर दर की बात करें तो 25/4 हो सकती है। अगर और आगे हल करें तो 6 सही 1/4। अगर इसको और देखें तो 6.25। तो बताएं हमारी दर कितनी आ गई? 6 सही 1/4, 25/4 या 6.25। हमें किस फॉर्म में आंसर पूछा है? बटा में पूछा है, यानी कि हमारा आंसर पहले वाला ही रह जाएगा, ये वाला ही। कौन सा आंसर रहेगा हमारा? 25/4%, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 एक यूनिक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक खास बात रहेगी, उसका एक फॉर्मूला है। क्योंकि आप देखिएगा कि पहले कितने सालों की बात कर रहा है? 3 साल की। बाद में कितने साल की कर रहा है? 6 साल की। यानी कि जस्ट कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 साल का, यानी कि जस्ट डबल हो रहा है। हालांकि अगर इससे करते तो कर सकते थे, ऊपर 6 साल आ जाएंगे, नीचे 3 साल आ जाएंगे, काटेंगे तो 3 बच जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा क्या करना होगा? ऐसी संख्याएं लानी होगी जिसका क्या बने? क्यूब बन जाए। वो थोड़ा सा क्या रहता है? लेंथी रहेगा, हमारे लिए मुश्किल रहेगा। तो यहां आपके लिए एक रूल की बात कर रहा हूं, देखिएगा। कोई धन, जो मर्जी धन हो, कोई धन टी समय में, टी का मतलब समझ गए, कोई भी समय हो सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में ए रुपए तथा 2t समय में। अब बताओ इस 2t समय का अर्थ क्या हुआ? जस्ट दुगना समय। अगर ये 2 वर्ष हो तो यहां 4 वर्ष, अगर 2.5 वर्ष हो तो 5, 3 हो तो 6, 3.5 हो तो 7। अगर समय जस्ट दुगना हो रहा है, दुगने समय में कोई धन दुगना तो होगा नहीं, तो में 20 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करने का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, और वो क्या होता है? देखिएगा, ए गुणा ए बटा बी। यानी कि जो कम वाला धन है उसको 2 बार गुणा करके, जो ज्यादा वाला धन है उसे डायरेक्ट क्या दे दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। कोई धन 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हुआ? 6,690 रुपए। और 6 वर्ष में कितना हुआ? 10,035। समय जस्ट दुगना है, तो ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है? टी का। ये किसका काम कर रहा है? 2t का। ये किसका कर रहा है? ए का। ये किसका कर रहा है? बी का। तो मूलधन बराबर 6,690 गुणा 6,690 बट्टा 10,035। केवल इसे हल करना है, आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। जब दुगने समय का हो तो यह तरीका बहुत आसान रहता है। 2 वर्ष का डिफरेंस हो तो चलो ऐसी संख्या ढूंढ ले जिसका वर्गमूल निकल रहा हो, वो उधर से इजी हो जाएगा इससे। लेकिन दुगना समय हो जाए तो काफी, ये हमारा आर्टिकल तरीका जो रहेगा वो काफी इजी रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा 51, 52, 53, 54 लगभग एक ही तरह के चट्टे बट्टे हैं। इसमें क्या होगा? पैटर्न एक ही चलेगा। कभी दर गायब कर देगा, कभी मूलधन गायब कर देगा, कभी समय गायब कर देगा। करने का सारा प्रोसेस जो रहेगा वो एक ही रहेगा। देखिए कैसे रहेगा। वही काम करना है, जो बड़ी समीकरण बननी है उसे ऊपर लिखना है, छोटी समीकरण बननी है उसे नीचे लिखना है, सारा काम वही करना है। क्या कह रहे हैं? पढ़े। और अगर 2 समीकरणें नहीं बनती हो तो इस साइड मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे, इधर मिश्र धन है लिख देंगे।
उससे हल कर लेंगे अगर दो समीकरण नाम बनती दिखाई दे तो। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या करें। 51 10,000 रुपए थे, 10% वार्षिक दर है, 13,310 हो गए, यानी कि मूलधन हमारे पास है। मूलधन कितना है 10,000, दर कितनी है 10%, समय कितना है पता नहीं है, समय का पता नहीं है, तो समय की जगह क्या लिखना पड़ेगा टी, और मिश्र धन कितना है 13,310। पहले तो इसे डिटेल में बताता हूं, फिर इसी आर्टिकल को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। यह प्रश्न एक, तो यह प्रश्न एक आपका 54 नंबर प्रश्न एसएससी रेलवे, सुन लें। सब कुछ परमात्मा ने सामान्य रखा तो इन दोनों प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा। दो प्रश्नों से रिलेटेड 20 प्रश्न बनते हैं, वही वैल्यूज है, वही आंसर है, 20 बनते हैं। कहने का मतलब कि बहुत बड़े टाइप बन जाते हैं। उससे हम लोग मूलधन 8,000, मिश्र धन 9261, दर 5%, समय 1.5 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष, इससे रिलेटेड 20 प्रश्न बन जाएंगे। उनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बताओ ये कहां जाएगा, ऑब्वियसली बटा में जाएगा, तो इसको बटा में ले जाते हैं। 13,310 बटे 10,000, ये तो कट गया, तो हमारे पास इधर क्या बच गया बटे 10,000, सॉरी 1000, जीरो से, सॉरी एक बार इसको लिख लें, 110 बटे 100 की पावर, फिर जीरो से जीरो कट गया इधर, तो इधर क्या बन गया 11 बटे 10 की पावर 3। अब जरा गौर करना मेरी बात पर कि इन दोनों के बीच में निशान क्या है, बराबर का निशान है। इन दोनों के बीच में निशान क्या है, बराबर का निशान है। इसका मतलब गारंटेड है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी, गारंटेड है बराबर होगी। तो बताओ भाई ये 11 बटे 10 है तो गारंटेड है ये कोई ना कोई बनेगा, तो 11 बटे 10 की पावर ही। अब इसका पता कैसे लगाया जाए, नीचे वाला देखा करो हमेशा, ये कितना है, ये कितना है, तो ये 10 की पावर कितनी बन सकता है, तो गारंटेड है ये किसकी पावर बनेगा 11 की पावर 3 बनेगा ही बनेगा। ये क्या बन गया 11 बटे 10 की पावर t। दोनों का आधार समान है, दोनों के बीच में बराबर का निशान भी है, यानी कि दोनों की वैल्यू भी समान है। तो बताएं t कितना आ जाएगा 3, और t क्या था समय था, तो समय किस में लिखा जाएगा वर्ष में। तो बताइए समय बराबर क्या रहेगा 3 वर्ष, 2 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 53 नंबर कह रहा है कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रुपए हैं आपके पास 2,500 और बन गए 2,704, लेकिन दर कैसी है अर्धवार्षिक है। तो देखिए गौर करें, मूलधन कितना है 2,500 रुपए, मिश्र धन कितना है 2,704 रुपए, दर कितनी है 8%। समय को आप क्या मानेंगे टी, क्योंकि समय ज्ञात करना इसलिए टी मानेंगे, तो आप क्या कह देंगे इसे टी वर्ष। लेकिन सबसे बड़ी बात की आपकी शर्त क्या है अर्धवार्षिक। याद करो जब आपकी शर्त अर्धवार्षिक होती है, अब ये दर है वो क्या है वार्षिक ही तो है, तो ना तो ये दर काम में आएगी और ना ही ये समय काम में आएगा। हमें क्या करना होता है दर को 2 से भाग और समय को, तो नई दर क्या बन जाएगी आपकी
4% और नया समय क्या बन जाएगा 2t। याद रखना 2t ना कि t, क्योंकि पहले t था, अर्धवार्षिक होने से कितना बन गया 2t। चलते हैं, मूलधन 2500, 1 प्लस आर की जगह 4/100, पावर की जगह 2t, और मिश्र धन सबसे पहले ये कहां जाएगा, ले गए यहां पर, यहां से हटा दिया। अब देखो ये बन गया आपका 104/100 की पावर 2t। अब डायरेक्ट 104 की पावर तो कोई हो ही नहीं सकता, या हो सकता है भाई 104 की पावर ना, ये 100 की पावर हो सकता है। इसका मतलब हमें दोनों को ही काटना होगा। इसको काटे तो देखो 25 चौके और 26 चौके, तो ये तो बन गया 26/25 2t। अब ये बनना है, अब इस तरह से भाग देना है कि ऊपर वाला नहीं चेक करें, आप नीचे वाला चेक करें हमेशा, क्योंकि हमेशा जो नीचे आएगा वो इजी होगा। तो आप इस तरह से इसको भाग दें कि 25 की कोई ना कोई पावर बन जाए। तो देखो 25 की पावर 1 कितना होता है 25, 25 की पावर 2 कितना होता है 625, और 25 की पावर 3 कितना होता है 30,000 के आसपास बढ़ी जाएगी। भी जरा गौर कर लें, 625 है, 625 को आपने कितनी बार गुना करना है 25 बार, तो 600 दूनी 1200, 1525 आ गया। अब 1525 बताओ, आप इसे 1525 बना सकते हो या 625 बना सकते हो। इसे किसी से भी भाग देंगे तो 1525 नहीं बनेगा, लेकिन अगर 4 से भाग दे दिया तो 625 दूना 1250 और 1250 दुए 2500। बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। यानी कि हमें इन दोनों को किससे भाग दे देना चाहिए 4 से। देते हैं, 4 से भाग दिया तो ये तो बन गया 676 और ये बन गया 625। तो हमने अगली लाइन में इसे 26/25, ये भी बन गया 26/25 की पावर 2। बताओ हम इन दोनों को बराबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब क्योंकि समय ज्ञात करना था तो समय बराबर कर दिया, तो 2t बराबर 2, हमें क्या चाहिए था t, तो t बराबर क्या हो गया 2/2, यानी कि 1 और 1 क्या है वर्ष। हैं 604 है, सॉरी 2704 जो होता है वो 52 की स्क्वायर है। अब हमें 52 की स्क्वायर बनानी नहीं है, हमें इधर अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 26 है, तो हमें इस तरह से सेट करना है कि वो कोई 26 की पावर बन जाए। आई समझ में। तो 26 की पावर तो 2704 होता नहीं, तो फिर क्या करें, किसी ना किसी का भाग दे। तो हमने भाग किसे दिया, अब इसका तो ऊपर तो पता नहीं चला, इसलिए हमने नीचे देखा, नीचे क्या था 25, तो 25 की पावर 20 की पावर 21, जो छोटा होता है 10 की पावर इजी होता है हमारे लिए, तो 25 की पावर 1 25, 25 की पावर 2 625, 25 की पावर 3 1525। तो इससे 1525 तो नहीं बना सकते, भाग दे के 625 तो बना सकते हैं, क्योंकि या तो हम 1 से भाग दे सकते हैं, या 2 से दे सकते हैं, या 3 से दे सकते हैं, या 4 से दे सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट किससे भाग दे दिया 4 से। जैसे 4 से भाग देंगे 625 और 676, ये बन गया 26 की पावर और ये बन गया, क्योंकि हमें हर हालत में इसकी पावर बनाना है, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कल हो गया था हमारा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। देखिए क्या कह रहा है, कोई धन 1 वर्ष में किस दर पर, यानी कि हमें दर याद करनी है इस बार, स्वयं का, किसका, किसका, स्वयं मतलब मूलधन, कहां मिलेगा नीचे। तो बताओ मूलधन कितना है 16, मिश्र धन कितना है 81। दर की जगह क्या लिख दें r, समय की जगह क्या लिखें 1 वर्ष। लेकिन अब क्या लिखनी पड़ेगी शर्त,
बताओ शर्त क्या है? त्रैमासिक। शर्त क्या आ गई? त्रैमासिक। क्वार्टर ईयरली आ गई, तो हमें इन दोनों को चेंज करना होगा। बताओ ये क्या बन जाएगा? R/4, और ये क्या बन जाएगा? 4 किस्त। तो बोलो पहले क्या लिखे? 16 1 प्लस R/4 गुणा 100, R/4 गुणा 100 की पावर बराबर, बताओ 16 कहां जाएगा? तो ये बन गया 1 प्लस R/ की पावर बराबर, क्या मैं इसे 3/2 की पावर 4 कह सकता हूं? 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4। तो देखिए सेम पावर हमारी बन गई है, और जब हमारी सेम पावर बन गई है तो हम क्या कर सकते हैं? पावर दोनों की सेम आ गई, तो इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हम क्या रख सकते हैं? बराबर। भाई ये पावर वाला इस पावर के बराबर है, तो ये ब्रैकेट वाला मान इस ब्रैकेट के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 1 प्लस R/400 जो है वो किसके बराबर होगा? वही पहले वाली कहानी, एक उधर जाएगा, तो R/400 बराबर होगा 3/2 माइनस 1। लघुत्तम लिया 3 माइनस 2 यानी कि R/400 बराबर होगा किसके? ये सीधा ऊपर जाएगा, तो R का मान क्या बन जाएगा? 400/2। तो बताओ दर कितनी आ गई? 200% हमारी दर आ जाएगी। अब देखना भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 56 की बात अपन लोग करें, 56, 57 और 58 तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं। कह रहा है कि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाए, क्वार्टरली होगी इधर गणना। तो कह रहा है कि 9 माह में आपके पास समय कितना है? 9 माह यानी कि 3/4 वर्ष। ओके, तो 1600 रुपए यानी कि 1600 रुपए 1852 रुपए 20 पैसे। 1600 रुपए 1852 रुपए 20 पैसे। दर का पता नहीं इसलिए क्या लिख लिया? जब शर्त त्रैमासिक है तो दोनों ही काम में नहीं आएंगी। नई दर क्या बनेगी और नया समय क्या बनेगा? 3/4 गुणा 4 यानी कि 3 किस्त। अभी जो सवाल किया था 55 नंबर, सेम उसी प्रकार से करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, बिल्कुल सेम चलने उसी प्रकार से। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह में मूलधन, मिश्रधन, दर और समय। समय कितना लिख ले? 6/12 यानी कि 1/2 वर्ष। दर पता नहीं इसलिए R। शर्त क्या करें? त्रैमासिक। तो दोनों ही, नई दर क्या बनी? नया समय क्या बना? 4 से गुना करेंगे तो 2 किस्त। अब चलिए क्या कह रहा है? मूलधन कितना था? कह रहा है 1000 रुपए का ब्याज 81 रुपए 60 पैसे। इसका मतलब मूलधन 1000, ब्याज 81.60 है, तो मिश्र धन 1081.60। क्लियर? सेम उसी प्रकार से हल करते जाएंगे, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है? मूलधन, मिश्र धन, दर, समय और शर्त। क्या कह रहा है देखिएगा? यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाए, यानी कि वार्षिक है, तो दर के साथ और समय के साथ कोई पंगा नहीं होगा। मूलधन कितना है? 10,000,
मिश्रधन कितना है 12,100। दर कितनी है पता नहीं है। समय कितना है 2 वर्ष। तो 10,000 गुणा 1 + R/100 की पावर बराबर 12,100। 10,000 बटे में जाएंगे तो 12,100 बटे 10,000। 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो 12,100 का इधर तो बचेगा 121 और इधर बचेगा मोटी मोटी बात 11/10 की पावर 2। तो आगे आर का मान हमारे पास आ ही जाना है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। आज हम प्रश्न संख्या 59 की बात कर रहे हैं। कह रहे एक धन 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। कोई धन था वो 2 समान किस्तों में चुकाया गया, यानी कि दोनों किस्तें क्या क्या थी बराबर थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग बाइक लेके आते हैं किस्तों पर, या हम लोग ट्रैक्टर लेके आते हैं या ट्रक लेके आते हैं, कोई भी किस्तों पर लेके आते हैं, तो क्या किस्त अलग अलग होती है कि हर बार किस्त सेम होती है? हर बार किस्त, पहली किस्त और आखिरी किस्त बिल्कुल सेम होती है। तो वो सेम होती है तो उसमें कंडीशन क्या रहती है, कैसे ब्याज काउंट होता है या कैसे ब्याज कटता है? तो जब पहली किस्त पे की जाती है तो उसके साथ कुछ मूलधन तथा उस 1 साल का उतने रुपए का कि जितना हम लोग मूलधन पे कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग इस किस्त के अंदर हम लोग कितना दे के आ रहे थे, हमारी किस्त राशि कितनी थी 1,210 रुपए की किस्त थी। तो अब 1,210 रुपए हम लोग सारा का सारा मूलधन तो देने से रहे। किस्त देने का अभिप्राय क्या होता है, इस 1,210 में 2 भाग होंगे। एक तो इतना धन होगा और प्लस इतने ही धन का कितने टाइम का 1 वर्ष का। क्योंकि पहली बार जब किस्त देने जा रहे हैं तो हमारे पास डील किए को कितना टाइम हो गया 1 वर्ष हुआ है, तो हम उसी 1 साल का ब्याज देंगे। अब हमारे पास धन तो बहुत ज्यादा था। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने, एक उदाहरण ले रहा हूं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2,000 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? या 2,100 रुपए उधार लिए, 2,100 रुपए उधार लिए। अब 2,100 रुपए में उधार लिए तो पहली किस्त में वो 1,100 रुपए नगद दे के आ रहा है और बाकी 1,100 रुपए का क्या दे के आ रहा है ब्याज। कितने रुपए, कितने समय का 1 साल का। और जब अगली किस्त देने जाएगा तब मूलधन होगा और बाकी अब ब्याज कितने का होगा, क्योंकि इस राशि का तो 1 ही साल का ब्याज था। मान लीजिए हमारे द्वारा 2,100 रुपए लिए गए थे, हमने यहां कितने रुपए पे कर दिए 1 साल बाद, तो हमने 1,100 रुपए का 1 साल का ब्याज दे दिया। अब हमारे पर कर्जा रहा कितने का गया, ये 1,000 रुपए तो लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, हमने तो पे कितने किए, अब हमने पे तो 1,100 ही किए। इसका मतलब 1,000 रुपए तो लंबे टाइम से चले आ रहे थे। अब इस 1,000 रुपए का ब्याज हमें कितने साल का देना पड़ेगा, हमें 2 वर्ष का देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम लोग तीसरा लेते तो जो बची हुई राशि थी उसका कितने का ब्याज देना पड़ता 3 सालों का, और बची हुई राशि होती तो उसका ब्याज हमें कितने सालों का देना पड़ता 4 सालों का। समझ में आ गई। तो अब देखिएगा हम लोग पहली किस्त देने गए तो अभी अपन लोगों ने समझा भी पहली किस्त में हम लोग क्या दे के आए, पहली किस्त में हम लोग क्या दे के आए, हम कुछ मूलधन दे के आए और बाकी उसी मूलधन का ब्याज देकर आए। ऐसा किया हम लोगों ने। जब मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर दे के, इसका मतलब हम लोग क्या पे करके आए हैं उसे, मूलधन और ब्याज होता है तो वो क्या होता है मिश्रधन। यानी कि जो किस्त होगी वो हमेशा क्या होती है मिश्रधन होता है। और प्रश्न हमसे कहता है बताओ उधार ली गई राशि क्या थी, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है मूलधन ज्ञात करना है। हमें यहां से मूलधन ज्ञात करना होगा। तो बताओ मूलधन और मिश्रधन में कंपेयर करूं तो मूलधन प्रारंभिक मान है और मिश्रधन अंतिम मान होगा, बाद में आता है। तो चलिएगा हम लोग मूलधन ज्ञात करते हैं। हम लोग पहला मूलधन ज्ञात करते हैं, मूलधन पहला ज्ञात करते हैं। तो मिश्रधन कितना है 1,210, ऊपर क्या आएगा 100,
दर कितनी थी हमारी 10%, तो बटा में क्या आएगा 110। हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले साल का मूलधन मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, क्या आ रहा है, यानी कि हमें पहले साल का मूलधन कितना मिल रहा है 1100 रुपए। एक साल फिर बीत गया, इसका मतलब हमारी डील हुए को कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गए। तो अब भी हम कितने रुपए दे के आ रहे हैं 1210, तो हमें 1210 में कितने साल का ब्याज देना होगा, 2 साल का ब्याज देना होगा। तो बटा 110, 100 बटा 110। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 का भाग दिया, फिर 11 का भाग दिया, गुणा कर दिया। यानी कि पहली बार हमने जब 1210 रुपए दिए तो उसमें 1100 रुपए तो मूल राशि थी, बाकी उस 1100 रुपए का ब्याज था। जब दूसरी बार हम लोग 1210 रुपए देने गए तो उसमें मूल राशि कितनी दी हमने 1000 रुपए, और बाकी 1000 रुपए का कितने सालों का 2 सालों का ब्याज हमने पे किया। तो बताइएगा हमारे द्वारा उधार लिया गया धन कितना था। अब थोड़ा सा ध्यान देना, फिर एक छोटी सी चर्चा करूंगा आपके साथ, यहां करने वाला हूं। एक होता है प्रारंभिक मान, किसके बराबर होता है, अंतिम मान गुणा 100 बटा 100 प्लस वृद्धि। और एक होता है अंतिम मान, वो किसके बराबर होगा, प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस वृद्धि बटा 100। हम इसे याद कैसे रखेंगे, फिर से चर्चा करता हूं। हमने इसी फॉर्मूलाज का यूज किया यहां पे दोनों में, देखिएगा फिर से। हमें ज्ञात करना है प्रारंभिक मान। जब प्रारंभिक मान ज्ञात करना होगा तो हमें प्रोवाइड क्या करवाएगा, अंतिम मान दिया हुआ है, इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस वृद्धि। यानी कि अगर प्रारंभिक मान ज्ञात करना है तो 100 प्रारंभ में आएगा, और अगर अंतिम मान ज्ञात करना है तो 100 अंत में आएगा। अब देखो, अगर प्रारंभिक मान ज्ञात करना है तो अंतिम मान तो देगा ही देगा, तो अंतिम मान गुणा प्रारंभिक मान ज्ञात करना है, इसलिए 100 कहां आ जाएगा प्रारंभ में, तो फिर बटा में क्या आएगा 100 प्लस वृद्धि। इसी प्रकार जब अंतिम मान ज्ञात करना है तो प्रारंभिक मान तो होगा ही होगा, क्योंकि अंतिम ज्ञात करना है किसका, प्रारंभिक का अंतिम ज्ञात करना होगा, तो ये तो देगा ही देगा। तो 100 का आएगा अंत में, मतलब बटा में आएगा, तो ऊपर फिर क्या आएगा 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि। अब देखो, मूलधन और मिश्रधन, इन दोनों में पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है, मूलधन पहले होता है कि मिश्रधन पहले होता है, पहले पैसा लेते हैं तो बाद में ब्याज लगता है, ब्याज में उसका क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। तो मूलधन क्या होता है, हमेशा प्रारंभिक मान, और मिश्रधन हमेशा क्या होता है, अंतिम मान। यहां हमें किस्त दी हुई है, हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि किस्त किसके बराबर होती है, मिश्रधन के बराबर होती है। क्लियर होगी बात। तो चलिएगा, मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि प्रारंभिक मान ज्ञात करना है, तो अंतिम मान यानी कि मिश्रधन पता होगा, ऊपर क्या आएगा, अगर ब्याज लग रहा है तो जुड़ेगा, और छूट मिल रही है तो घटेगा। चूंकि ब्याज लग रहा है तो 100 प्लस ब्याज की दर क्या थी 10%, तो क्या होगा 110। कितने टाइम के लिए, तो एक बार आ गया, हल कर दिया, 1100 रुपए आ गए। इसी प्रकार वही किस्त थी, हमें इसका मूलधन ज्ञात करना, लेकिन कितने सालों का था ये 2 साल का, तो हमें कितनी बार लिखना पड़ा इसे 2 बार। इसको हल किया तो क्या आंसर आया, यानी कि पहली बार जब हम किस्त दे गए तो इतना मूलधन था बाकी ब्याज था, दूसरी बार किस्त दे गए तो इतना मूलधन था बाकी ब्याज, तो हमारे लिए कुल मूलधन कितना था, दोनों का जोड़ जो था हमारा क्या था, मूलधन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 2 ही प्रश्न बाकी थे क्या इसके। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 60 हमें जस्ट इसका उल्टा कह रहे हैं। प्रश्न पढ़ो क्या कह रहे हैं, यदि एक व्यक्ति ने 5300 रुपए के ऋण को 2 बराबर किस्तों में बांटने की सोची,
ऋण है, ऋण का मतलब क्या है? कर्जा है। ऋण का मतलब क्या है? कर्जा है। और कर्जा क्या होता है? क्लियर? वार्षिक किस्तों में चुकता किया यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। जरा देखो, यानी कि हमें प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या थी, हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। यानी कि हमें अब ये ज्ञात करना है और ये हमें टोटल दिया हुआ, जस्ट उल्टा है प्रश्न पहले का। पहले ये दिया हुआ था और ये ज्ञात करना था, अब हमें ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। मान लिया हमारे द्वारा पहली किस्त की राशि क्या थी? x रुपए। क्लियर? क्या करें इसके हिसाब से? देखो 100 बटा दर क्या है? 12। तो क्या होगा? 100 प्लस 12 यानी कि 112। ये पहली किस्त का मूलधन आ गया। इसी प्रकार दूसरी किस्त का मूलधन क्या होगा देखते हैं। x गुणा 100 बटा कितनी बार? 2 बार। और इस मूलधन को और इस मूलधन को जोड़ूं तो टोटल कितना होना चाहिए? 5300 रुपए। ठीक है, इसमें एक करेक्शन करना है। इसमें लिखा है 5300 रुपए के ऋण को, आपने लिखना है 5300 रुपए के धन को। ऋण की जगह आपने धन करना है। तो देखिएगा, अब इन दोनों का जोड़ 5300 आ रहा है। तो देखिएगा ये चीज दोनों में कॉमन आ रही है, गौर से देखें, है ना। और पहले कॉमन लेने से पहले अगर काट ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये दोनों कट रहे हैं किसी पहाड़े से। 25 चौके और 28 चौके, इसी प्रकार 25 चौके 28 चौके। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं इसको? x गुणा 25 बटे और x गुणा 25 बटे 28 गुणा 25 बटे 28 बराबर 5300। अब देखिएगा ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं। जो था वो तो कॉमन चला गया। घर में जितने लोग थे, घर के ताला लगाया और विवाह समारोह में चले गए। घर किसको छोड़ के गए? घर किसके भरोसे छोड़ के गए? भगवान भरोसे घर छोड़ के चले गए। ताला लगाया और की होल्डर जो होता है वो ताले को चेक करता है और कहता है भगवान घर की ध्यान रखना, हम विवाह समारोह में जाके आ रहे हैं। तो जो थे वो तो बाहर आ गए घर से। घर किसको छोड़ के गए? भगवान जी को। और वो पूरी सृष्टि में एक होता है। जो थे वो बाहर आ गए, इसका मतलब घर पे कौन है? भगवान जी है। इसका मतलब कौन बच गया? एक। यहां ये बाहर आ गया तो घर कौन बैठा है? 25 बटे 28 बराबर 5300। चलिएगा भाई, x इंटू 25 बटे 28, इसका लघुत्तम ले ले। तो बताओ लघुत्तम कितना आया? तो 28 प्लस 25 यानी कि 5300। x गुणा 25 बटा 28 गुणा 53 बटा 28 बराबर 5300। हमें मान किसका ज्ञात करना था? तो अंश वाला मान हर वाला मान जब बराबर को क्रॉस करेगा तो चला जाएगा। ले जाते हैं 5300 गुणा गुणा बटे गुणा 53 एकम 25 चौके 28 को 28 से गुणा किया 784। 784 को 4 से गुणा कर दिया। 784 को 4 से करेंगे 3100 कुछ आएगा। तो हमारे लिए x का मान आ गया 3136। अब जरा गौर करें, 3136 3136 की 2 किस्तें पे करेंगे तो टोटल हमारे द्वारा कितना धन पे किया जाएगा? 6272।
उसमें से 5300 रुपए तो मूलधन है, बाकी उसका क्या है, ब्याज है। 972 रुपए उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा।